वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट। एस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 28 मई का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 28 मई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं अपने टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय मोहाली हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो यह पंजाब में है। कहाँ पर? पंजाब में है। अब इसका नाम किन के नाम पर रखा जाएगा? तो इनका नाम अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और ये कहाँ पर है? पंजाब में। तो अब इस स्टेडियम का यानी कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम क्या होगा? तो इस स्टेडियम का नाम होगा ओलंपिक क्या नाम है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इसे मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम है। और यह कहाँ पर है? तो यह पंजाब में है। दोस्तों, इनके बलबीर सिंह सीनियर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है और 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी पंजाब सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। कौन से? 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से 2019 में इन्हें पंजाब सरकार ने सम्मानित किया है और केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों, अब पंजाब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं आपके? तो वो हैं आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपकी BP सिंह बदनौर। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या दोस्तों, आप फिर देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री हो गए आपके पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हो गए आपके BP सिंह बदनौर और राजधानी हो गई आपकी चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ राजधानी 3 राज्यों की, जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। एक तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और दोस्तों एक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और एक खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, मैंने पंजाब और इनसे संबंधित क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, भारत में निवेशक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, जिसने सिंगापुर ने 29% निवेश किया है। FDI का 29% सिंगापुर ने भारत में निवेश किया है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो वह आपका अमेरिका। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वह आपका मॉरिशस। प्रथम स्थान पर हो गया आपका सिंगापुर जिसने 29% किया है, और दूसरे स्थान पर हो गया आपका अमेरिका, और तीसरे स्थान पर हो गया आपका मॉरिशस। भारत के निवेशक देशों की सूची में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से $280 अधिक हो गई है। कितने डॉलर? $280 भारत की प्रति व्यक्ति आय से बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि बांग्लादेश कैसे बना और क्या कारण था इनके बांग्लादेश बनने का। तो बांग्लादेश जो बना था वो सन 1971 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1971 ईस्वी में। दोस्तों,
बात यह है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में जो इस समय मौजूदा पाकिस्तान है वो था, और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश था। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो सन 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई हुई और बांग्लादेश पर जो अत्याचार हुआ, उसी को देखते हुए मुक्ति बाहिनी और भारत सरकार बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को उस समय 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने और मुक्ति बाहिनी ने इन्हें आज़ाद कराया, बांग्लादेश को। तो अब इसका बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? तो वो था आपका पूर्वी पाकिस्तान, और अब इस समय नाम क्या है? तो वह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 1971 ईस्वी में। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपकी शेख हसीना। और दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो आपके अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो आपकी ढाका। संसद का क्या नाम है? तो वो आपका जातीय संसद। और मुद्रा क्या है? टका। दोस्तों, सन 1971 ईस्वी में जो उस समय इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, जिस कारण से इनके शेख हसीना के पिताजी जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उस समय वह चुनाव जीत गए थे और वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे। इसलिए उन पर अत्याचार किया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग हम पर राज करेंगे। ये बात पश्चिमी पाकिस्तान को रास नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में जाकर विद्रोह किया और अत्याचार किया, तमाम हत्याएं और रेप की, जिसके कारण मुक्ति वाहिनी एक संगठन ने और भारत सरकार ने मिलकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो अब बांग्लादेश का नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। और पहले क्या नाम था पुराना? तो वो था आपका पूर्वी पाकिस्तान। और प्रधानमंत्री कौन हो गए बांग्लादेश के? शेख हसीना। राष्ट्रपति हो गए अब्दुल हामिद। राजधानी हो गई आपकी ढाका। संसद का क्या नाम हो गया? जातीय संसद। और आपकी मुद्रा क्या हो गई? तो वो हो गई आपकी टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो गई? टका। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अरुण वेंकटरमन। जी हाँ दोस्तों, अरुण वेंकटरमन को ही भारत के मूल भारतीय हैं ये। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाणिज्य विभाग के डीजी पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वह आपकी जो बाइडेन। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह आपकी कमला हैरिस। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वह आपकी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो वह आपकी डॉलर। राष्ट्रपति हो गए जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हो गए आपकी कमला हैरिस। कमला हैरिस भी दोस्तों भारतीय हैं, भारतीय मूल की निवासी हैं कमला हैरिस भी, जो वहाँ की अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और आपकी संसद का नाम हो गया आपका कांग्रेस। और मुद्रा हो गई आपकी डॉलर। राजधानी हो गई अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी वाणिज्य विभाग के डीजी पद पर किसे नियुक्त किया है? तो वह आपके अरुण वेंकटरमन। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलक अचिता शियुली कौन सी? भारतीय भारोत्तोलक अचिता शियुली ने जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलक अचिता शियुली ने जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है। और दोस्तों, यह चैंपियनशिप किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी उज्बेकिस्तान में। कौन से देश में हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी। और अचिता शियुली ने कितने वर्ग किलोग्राम में यह पदक जीता है? तो इन्होंने 73 वर्ग किलोग्राम में रजत पदक जीता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 27 मई को कौन सा दिवस
मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेहरू जी की पुण्यतिथि। जी हाँ दोस्तों, नेहरू जी की पुण्यतिथि 27 मई को मनाई जाती है। 27 मई को ही 27 मई 1964 ईस्वी को नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। नेहरू जी की मृत्यु को ही पुण्यतिथि के रूप में 27 मई को मनाया जाता है। दोस्तों नेहरू जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो वो होता आपका 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को। और 14 नवंबर को ही राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई सन 1964 ईस्वी को। दिल का दौरा पड़ने के कारण नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री नेहरू जी का कार्यकाल रहा। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। मृत्यु हुई थी इनकी 27 मई 1964 ईस्वी को। दिल का दौरा पड़ने के कारण यह भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है। जिस तरह की नेहरू जी के समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, तो आपको महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इनसे नेहरू जी से संबंधित एक प्रश्न आपको और कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेहरू जी भारतीय संविधान में किस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेहरू जी भारत की आज़ादी के लिए 9 बार जेल गए थे। कितनी बार? 9 बार नेहरू जी भारत की आज़ादी के लिए जेल गए थे। और इन्होंने जेल में 3259 दिन जेल में बिताए। कितने? 3259 दिन नेहरू जी ने जेल में बिताए। और यह 9 बार भारत की आज़ादी के लिए जेल गए थे। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेविड बोर्निया। जी हाँ दोस्तों, डेविड बोर्निया को ही हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेविड बोर्निया। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भारत की खुफिया एजेंसी का नाम भी बताना है कि भारत की खुफिया एजेंसी कौन सी है, और उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है कि भारत की खुफिया एजेंसी की फुल फॉर्म क्या है और उसका नाम क्या है। दोस्तों इजराइल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो आपके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है इजराइल के प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी क्या है? तो वह आपकी जेरूसलम। क्या है इजराइल की राजधानी? जेरूसलम। मुद्रा क्या है आपकी? शेकेल। और संसद का क्या नाम है? द नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों प्रधानमंत्री हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी हो गई जेरूसलम, मुद्रा हो गई आपकी शेकेल, और संसद का क्या नाम हो गया? द नेसेट इजराइल की संसद का। जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं। कौन? पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। और दोस्तों यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार? तो यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसने जीता है आपके? तो ये जीता है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने। यह पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों,
अब इनसे बारे में, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, कि इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गिलर्मो अल्बर्टो। कौन बने हैं? गिलर्मो अल्बर्टो इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों यह इक्वाडोर देश के 47वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 47वें नंबर के इक्वाडोर के राष्ट्रपति गिलर्मो अल्बर्टो बने हैं, जो हाल ही में बने हैं। दोस्तों इक्वाडोर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो वह आपकी क्विटो। और मुद्रा क्या है इक्वाडोर की? तो वह आपकी यूएस डॉलर। कौन सी है? यूएस डॉलर। दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह आपके बने हैं गिलर्मो अल्बर्टो। राजधानी हो गई आपकी क्विटो और मुद्रा हो गई आपकी यूएस डॉलर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1971 युद्ध के किस कर्नल का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नल पंजाब सिंह। जी हैं दोस्तों, कर्नल पंजाब सिंह का ही 1971 के युद्ध में लड़ने वाले कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल पंजाब सिंह। दोस्तों कर्नल पंजाब सिंह को वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन से चक्र? वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई को अमेजॉन के नए सीईओ कौन बनेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंडी जेसी। जी हाँ दोस्तों, एंडी जेसी को ही 5 जुलाई को अमेजॉन के नए सीईओ पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडी जोशी। दोस्तों इनके बारे में, वो अमेजॉन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अमेजॉन के इस समय वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो आपके जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस इस समय अमेजॉन के वर्तमान सीईओ हैं। और जेफ बेजोस के पास कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे एंडी जेसी, अमेजॉन के सीईओ बनेंगे जब यह त्यागपत्र दे देंगे। जब ठीक है दोस्तों, और इनकी अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 5 जुलाई 1994 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ है? सिएटल वॉशिंगटन में। कहाँ है? सिएटल वॉशिंगटन में। दोस्तों नए सीईओ हो गए एंडी जेसी। और वर्तमान में इस समय सीईओ कौन है? तो वो हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस के बाद कौन बनेंगे? एंडी जेसी। स्थापना हो गई 5 जुलाई 1994 ईस्वी को। और मुख्यालय होगी आपका सिएटल वॉशिंगटन में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एच.एस. डोरेस्वामी। जी हाँ दोस्तों, एच.एस. डोरेस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों एच.एस. डोरेस्वामी को स्वतंत्रता सेनानी क्यों कह रहे हैं? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भागीदारी के लिए इन्हें जाना जाता है। कौन से? भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भागीदारी के लिए इन्हें जाना जाता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। तो इनका एच.एस. डोरेस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा एच.एस. डोरेस्वामी। दोस्तों इस प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अन्वी भूटानी। जी हाँ दोस्तों, अन्वी भूटानी को ही ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं हाल ही में। तो इसका राइट आंसर होगा अन्वी भूटानी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो भारत का पहला, और आपको यह प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भारत का पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित
किया गया है। आपको इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।